इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अनुच्छेद नंबर 3। इस अनुच्छेद में कौन सी बातें हो रही है उसको ध्यान से पढ़ें, फिर से अपनी प्रश्नों को नोट करें या कमेंट करें और अंत में देखें कि आपकी उत्तर कितने सही हो पा रहे हैं। इसी तरह से अपनी तैयारी को और भी आगे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। यह जीवन, कर्म और फल के अटल सिद्धांत पर आधारित है। इस पैसेज में कुछ बातें होगी वो जीवन कर्म पर आधारित है। जो व्यक्ति छल कपट और धोखे का मार्ग अपनाता है वह कुछ समय के लिए सफल जरूर हो सकता है, परंतु अंततः उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना पड़ता है। इतिहास में रावण और कंस जैसे अत्याचारियों का उदाहरण भी मिलते हैं जिनका अंत दुखद हुआ, क्योंकि उन्होंने अहंकार में कर्तव्य, न्याय और मर्यादा का त्याग किया। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सत्य, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चले। बुरे कर्म केवल दूसरों को ही नहीं, स्वयं करने वाले को भी भीतर से खोखला कर देता है और उसका मान सम्मान नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति मानव कर्तव्य को भूल जाता है उसका वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकार में हो जाता है। इसलिए यह स्मरण रहे कि कर्म फल निश्चित है। बुरे कर्म दुख देते हैं, अच्छे कर्म सफलता देते हैं। तो यहाँ पर पैसेज आपने पढ़ा, कुछ कठिनाई जरूर है समझने में। ऐसे मैंने धीरे धीरे पढ़ा, वैसे आप भी धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, परीक्षा में आराम से समय पर पूरा हो जाएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर 71 नंबर। यह जीवन, कर्म और खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। भाग्य, फल, ज्ञान और शक्ति, आपका उत्तर क्या हो सकता है? नोट कीजिए या कमेंट कीजिए। 72 नंबर के प्रश्न है, कर्तव्य भूलने वाला व्यक्ति अपने खाली स्थान को अंधकारमय कर लेता है। शक्ति को, ज्ञान को, भविष्य को, स्वास्थ्य को। इस पर भी अपना रिस्पांस दीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं तो 73 नंबर के प्रश्न आता है, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति अंदर से खाली स्थान हो जाता है। इसको भी देखिए, शक्तिशाली हो जाता है, कमजोर हो जाता है, निडर हो जाता है, उत्साही हो जाता है। अगला है 74 नंबर, ग्रामर पर आधारित प्रश्न। अंत शब्द का एक अन्य अर्थ खाली स्थान हो सकता है। प्रारंभ, सीमा, जीवन और मार्ग। इसके बाद है आपका 75 नंबर का प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बुरे कर्म दुख देते हैं, बुरे कर्म दुख देता है, बुरा कर्म दुख देते हैं, बुरी कर्म दुख देता है। ज़्यादा का अंतर नहीं है। इसी प्रकार वाक्य शुद्धि पर भी हमारा ध्यान थोड़ा बहुत रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझ के, क्योंकि अनुच्छेद को अच्छे से समझ कर यदि हम उत्तर देते हैं और कुछ बातें हमको आना चाहिए। पर्यायवाची, विरुद्धार्थी और अन्य अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हमें जानना पड़ता है। यह जीवन, कर्म और फल के अटल सिद्धांत पर आधारित है। जीवन में जो कर्म करते हैं उसका फल क्या मिलता है, उसी सिद्धांत पर आधारित यह पैसेज है, जो कि जो व्यक्ति छल कपट और धोखेबाज होता है, बेईमानी करता है ना, का मार्ग अपनाता है, वह कुछ समय के लिए तो सफल हो सकता है, सुख पाता है। ऐसे व्यक्ति आप देखे होंगे वो सुख पाते रहता है, सफल होता है, जरूर हो सकता है, परंतु अंततः उसे कर्मों का दंड अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन वो छल कपट और धोखेबाजी करता है, उस कर्म का फल उसे अवश्य मिलता है और उसे भोगना पड़ता है। इतिहास में इसका उदाहरण हमारे पास रावण और कंस के रूप में है। रावण को हमने देखा कि धोखेबाजी, छल कपट करने वाला व्यक्ति का अंत किस तरह से होता है। कंस का भी अंत होता है, अत्याचारी के रूप में इन लोगों ने दिया है। इसी तरह से जिसका अंत दुखद ही हुआ, उन लोगों का अंत अच्छा नहीं हुआ, दुखद हुआ, क्योंकि उन्होंने अहंकार में कर्तव्य और न्याय और मर्यादा को भूल गए थे। ये सब उनके पास नहीं था, वो शक्तिशाली थे, अहंकार था, इसलिए इनको छोड़ दिया था, यानी कि त्याग किया था। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सत्य, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चले, कभी भी आप धोखेबाज ना बने। ये कह रहा है, बुरे कर्म केवल दूसरों को ही नहीं, आप बुरे कर्म करेंगे तो दूसरों को तो तकलीफ होगा ही, क्योंकि उसकी किसी के प्रति आप बुरे कर्म करेंगे, स्वयं करने वाले को भी भीतर से खोखला कर देता है। जो करता है वो भी खोखला हो जाता है, उसका मान सम्मान तो नष्ट हो ही जाता है, मान सम्मान नहीं रहता, नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति मानव कर्तव्य को भूलता है उसका वर्तमान भविष्य दोनों अंधकार में हो जाता है। वर्तमान भले ही
ठीक रहे, लेकिन भविष्य खराब हो जाता है उसका। इसलिए यह स्मरण रहे कि कर्म फल निश्चित है, जो काम करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा, ये निश्चित है। बुरे कर्म दुख देते हैं और अच्छे कर्म हमेशा सफलता देते हैं। 71 नंबर के प्रश्न में कहता है यह जीवन कर्म और किस पर, भाग्य, ज्ञान और शक्ति, तो कर्म और फल पर आधारित है। ये है के लिए सिद्धांत पर आधारित है। इस अनुच्छेद के अनुसार कर्तव्य भूलने वाला व्यक्ति अपने खाली स्थान को अंधकारमय कर लेता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है, वर्तमान तो कर ही लेता है, अपनी भविष्य को भी कर लेता है, क्योंकि शक्ति, ज्ञान और स्वास्थ्य से संबंध नहीं है। यहाँ कर्म और फल है, तो वर्तमान में गलत कर्म करेगा, उसका भविष्य माने आने वाला कल क्या हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति अंदर से खाली स्थान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, निडर हो जाता है, उत्साही हो जाता है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम सिद्धांत पर आधारित हैं। हालांकि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति उस समय शक्तिशाली रहता है, लेकिन वो उत्तर नहीं होगा, खोखला हो जाता है। शब्द मतलब यहाँ पर कमजोर हो जाता है। बुरे कर्म व्यक्ति करने वाला व्यक्ति खोखला हो जाता है, ऐसे आपको वाक्य आया हुआ है, उसके आधार पर वो कमजोर हो जाता है। अंत का एक अन्य अर्थ खाली स्थान हो सकता है। अंत का उल्टा नहीं पूछा है, अंत को और क्या बोल सकते हैं, तो कहीं गलती से प्रारंभ ना हो जाए, है ना, तो ये गलत है। जीवन का अंत समझ मत जाए, है ना, मार्ग नहीं हो सकता, ये सीमा है। सीमा मतलब लास्ट, अंत, सीमा, लास्ट। इसी तरह निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बुरे कर्म दुख देते हैं, बुरे कर्म दुख देता है, क्योंकि ये बहुवचन एक वचन हो गया, तो वचन पर है, दोनों वचन भी सही होना चाहिए आपका। इसी प्रकार बुरा कर्म दुख देते हैं, फिर वही कहानी है, उल्टा हो गया। और बुरी कर्म दुख देता है, ये भी वही समस्याएं हैं इसमें, है ना। आपको सेंटेंस से पता करना है कि कौन सा सही लग रहा है। बुरे कर्म दुख देते हैं, बुरे बहुवचन है ना, बहुत सारे बुरे कर्म होता है, तो दुख देने का काम भी बहुवचन है। इस तरह से और आगे आते हैं इसको क्लियर करने के लिए कि यहाँ पर लिखा भी है वही, बुरे कर्म दुख देते हैं। तो इस तरह से आप वाक्यों को भी अच्छा से समझने का प्रयास करें। आपको क्लास अच्छा लगा होगा, फिर लेकर आते हैं किसी एक और वीडियो में एक और अनुच्छेद। तब तक हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।